नोमेनक्लेचर पे हमने बात की। अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के अल्केन कंपाउंड्स की हम नेमिंग किस तरह से करेंगे। अल्केन कंपाउंड से इट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं, हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, हम हर एक रूल को वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला रूल हमारे पास है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्बन की एक चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर इस तरह से एल शेप में, इस तरह से भी एल शेप में हो सकती है। फर्स्ट कंपाउंड देखो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन है इस कंपाउंड में। तो देखो अगर हम ऐसे स्ट्रेट एक चेन सेलेक्ट कर लें, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें सारे कार्बन आ गए, मैक्सिमम कार्बन आ गए। अच्छा अब ज़रा दूसरा कंपाउंड देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक ब्रांच है, हमने कुछ भी करके ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आए। तो अब खुद बताओ कि चेन हमें किस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए। क्या मुझे ऐसे जाना चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन आए इसमें। अगर हम इस तरह से चेन सेलेक्ट करें स्ट्रेट तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कार्बन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन किस तरह आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने में। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट, इसको नहीं करेंगे। अच्छा ये चेन हो गई, ठीक है, चेन हो गई। अब जो यहाँ पर ये CH3 बचा, इसे हम कहेंगे कि ये एक ब्रांच है, ये क्या है, एक ब्रांच लगी हुई है। अच्छा अब ये थर्ड कंपाउंड देखो, इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन अरेंज है और 1 2 3 नीचे ब्रांच है। तो हम कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें कि मैक्सिमम कार्बन आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे करें, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं सिर्फ। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम ऐसे चेन सेलेक्ट कर लें इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन आ गए, 6। एक पॉसिबिलिटी और ये हो सकती है कि हम इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ गए, 5। तो देखो मैक्सिमम कार्बन किस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से। मतलब कि अगर हम इस तरह चेन सेलेक्ट करें पेरेंट चेन तो हमारे पास मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सा मेथड सही है, ये वाला। हमने इस तरह से चेन सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम कार्बन उस पेरेंट चेन में आ जाए, ठीक है। तो चेन किस तरह बनेगी, इस तरह से एल शेप में। अच्छा अब यहाँ पर देखो फोर्थ कंपाउंड, यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, 4 कार्बन है और 1 2 कार्बन दो ऊपर भी है। तो अगर हम इस तरह से चेन सेलेक्ट करें कितने कार्बन आ जाएंगे, 4। हम चेन सेलेक्ट कर लें इस तरह से 1 2 3 4, कितने कार्बन आ गए, 4। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। तो मैक्सिमम कार्बन कहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें चेन कैसे सिलेक्ट करनी होगी, इस तरह से। और फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रांच। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी ग्रुप बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच। अच्छा अभी लास्ट कंपाउंड देखो 1 2 3 4 5। एक और पॉसिबिलिटी है हम इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लें 1 2 3 4 5। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसे सेलेक्ट कर लें तो 1 2 3 4 5। तो अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तरह से चेन सेलेक्ट करें। ऐसे करेंगे तब भी 5 आएंगे, ऐसे करोगे तब भी 5, ऐसे तब भी 5। तो इक्वल नंबर आ रहे हैं। तो पहला रूल हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि क्या है। सबसे पहले हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा नेमिंग करने के लिए, हमने उसमें क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए, जो कि हमने यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स में देखा। नाउ फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले किसी भी कंपाउंड में क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन
सेलेक्ट करनी है। अब सेकंड रूल क्या है, हमें कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। इस तरह से हमने कार्बन एटम पर नंबर लिखने हैं, उनकी नंबरिंग करनी है। कैसे नंबरिंग करेंगे, फ्रॉम विच ब्रांच इज़ नियर, जहाँ से ब्रांच करीब होगी हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विद मैक्सिमम कार्बन एटम। किस तरह से चेन बनेगी, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस तरह से एक चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है, पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, रूल 1 हमारा हो गया। अब ये क्या है, ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच हो गई, ये पेरेंट चेन हो गई। अब हमने क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब है। तो अब खुद बताओ कि हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करनी है या फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 2 3। क्यों, क्योंकि ब्रांच देखो सेकंड कार्बन पे आ रही है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 ब्रांच, बट अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रही है, ब्रांच इस तरह दूर हो जा रही है। तो हमने इस तरह से नंबरिंग करनी है जहाँ से ब्रांच करीब हो। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो देखो 2 कार्बन पर ही ब्रांच है, तो राइट मेथड क्या होगा, 1 2 3, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। सही है, इस तरह से नहीं होगा। अब सेकंड कंपाउंड देखो क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। कैसे बनेगी, तो हम इस तरह बना लेते हैं। अब देखो ब्रांच कहाँ पर लगी हुई है, ये क्या है, ब्रांच। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से ब्रांच करीब है। देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ गई। बट अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो फिर 4 कार्बन पे ब्रांच आएगी, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन पे ब्रांच आ रही है, तो यहाँ से ब्रांच दूर हो रही है। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब इस कंपाउंड को देखो, सबसे पहले हमने वही करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से ब्रांच करीब हो। अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6, ब्रांच कहाँ पर आ रही है, ये दोनों क्या है, ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर आ रही है, 4 और 5 कार्बन पे। बट अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें राइट साइड से तो 1 2 3 4 5 और 6, तो देख सकते हो ब्रांच कहाँ पर आ रही है, 2 और 3 कार्बन पे। तो कहाँ से ब्रांच करीब है, राइट साइड से। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। तो ये दोनों रूल समझ में आ गए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो पहले हम इन दो पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना है, इन पे अप्लाई करते हैं। अगर हम इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो हमारे पास मैक्सिमम कार्बन आ जाएंगे इस कंपाउंड के। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से। अगर यहाँ से हम देखें तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली चेन। अब यहाँ पर नंबरिंग हमने कहाँ से करनी है, राइट से या फिर लेफ़्ट से, राइट से। तो 1 2 3 4 5। अब जो यहाँ पे CH3 का ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, ब्रांच, अल्काइल रेडिकल। हमने पढ़ा था ना कि अल्केन है CH4, जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। CH4 क्या है, मीथेन, इट मीन्स ये क्या है, अल्केन। तो जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और CH3 क्या है, अल्काइल रेडिकल। तो ये मीथेन का अल्काइल रेडिकल है, इट मीन्स क्या है, मिथाइल। तो ये कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। ये भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। अल्काइल रेडिकल को हमने उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम देना है, उसकी नेमिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो पेरेंट चेन है उसका नाम लिख दो, तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। देखो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट।
सारे सिंगल बॉन्ड से अल्केन है ना, तो ब्यूटेन। अब देखो हमने क्या करना है, अल्काइल रेडिकल को नाम देना है विद इट्स पोजीशन। मिथाइल ग्रुप है, कहाँ पर है, सेकेंड कार्बन पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड पर आ जाओ, पेरेंट चेन को सबसे पहले इसका नाम लिख दो। 5 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंटेन। सही है, एन क्यों है, क्योंकि ये एक अल्केन है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सारे। अब देखो सेकेंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, कहाँ पर मिथाइल लगा है, पोजीशन सबसे पहले लिखते हैं 2 और 3 पर। सही है, 2 3 कितने मिथाइल हैं, 1 और 2, 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल, डाई मतलब क्या है, 2, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले कुछ और कंपाउंड्स की हम नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले पेरेंट चेन, उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है, कहाँ से करेंगे, ब्रांच राइट से करीब है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। ब्रांच कहाँ पर लगी हुई है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा एक और बात सुन लो कि यहाँ पर जो हमने एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन लिखी है, डैश लिखा है, तो इसका भी ख्याल रखना है नेमिंग करते हुए। कहाँ पर हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं, डैश यूज़ कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। जब भी हम इस तरह से लिखेंगे 2 3 या 2 4, मतलब जब हम नंबर्स लिखेंगे तो उनके बिटवीन हम कॉमा यूज़ करेंगे और नंबर के बाद हम क्या लिखेंगे, डैश, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा नहीं आ सकता, इसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। ब्रांच कहाँ से करीब है, राइट और लेफ़्ट, लेफ़्ट, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ़्ट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन। सेकेंड और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे। सबसे पहले कहाँ पर लगा हुआ है, 2 3 2 3 फिर डैश, पोजीशन कंप्लीट। क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 ग्रुप लगे हुए मिथाइल के, तो डाई मिथाइल। अब इस कंपाउंड पर आ जाओ, अगर हम इस तरह से चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं। ये क्या है, ब्रांच। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, तो ब्रांच आ रही है 4 कार्बन पे। बट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 पे ब्रांच आ रही है। तो कहाँ से ब्रांच करीब है, लेफ़्ट साइड से, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट साइड से। कितने कार्बन की चेन है, 6, हेक्सेन, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है, थर्ड कार्बन है, 3 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा अब यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स बने हुए हैं, हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे भी यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वही सारे काम करने हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, सही है, इस तरह से ही होगा। अच्छा इन कंपाउंड्स में देखो, सी पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इट मीन्स 2 ब्रांचेस हैं जो इस कार्बन पे अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। इस कंपाउंड में अगर देखो तो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। अब नंबरिंग करनी है, तो ब्रांच कहाँ से करीब है, यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इट मीन्स हमने कहाँ से करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से राइट साइड से, तो फिर 1 2 सेकेंड पे ब्रांच आ रही है, सही है, और थर्ड पे भी। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 और 4 पे ब्रांच आ रही है, तो कहाँ से करीब है, राइट से 1 2 3 4
5। दोनों कंपाउंड्स 5 कार्बन के हैं, इट मीन्स नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब क्या करना है, हमने ब्रांच की पोजीशन बतानी है। तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 2। हमने हर ब्रांच की पोजीशन बतानी है, चाहे वो एक ही कार्बन पर हो या वो अलग अलग कार्बन पर हो। हमने जो लास्ट कंपाउंड डिस्कस किए उसमें क्या था, सही है, एक कार्बन पे ब्रांच है, फिर दूसरे कार्बन पे भी ब्रांच थी, तो हमने क्या कहा था, 2, 3। सही है, इस तरह से हमने नाम लिखा था 2, 3। दोनों हमने ब्रांच की पोजीशन बताई थी, 2, 3 डाइमिथाइल। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप थे वो 2 सेपरेट कार्बन पर थे। यहाँ पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप हैं बट सेम कार्बन पे हैं, तो हमने इन दोनों की पोजीशन बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2, 2 फिर डैश डाइमिथाइल, 2, 2 डाइमिथाइल पेंटेन। यहाँ से देखो 1, 2, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो सबसे पहले पोजीशन बताएंगे, सेकंड पे अटैच है एक ग्रुप, थर्ड पर अटैच है 2 ग्रुप्स। सही है, हो गया। अब कितने मिथाइल ग्रुप हो गए टोटल, 3। तो 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राई मिथाइल। यहाँ पर 2 मिथाइल थे, डाइमिथाइल। 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। यहाँ तक किसी को भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 4 पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए। तो देखो मीथेन था हमारे पास, अल्केन था, हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन गया, CH3। इसका मतलब अल्काइल रेडिकल। नाम क्या होगा इसका, मीथेन से बना है तो नाम क्या होगा, मिथाइल C2H6। ये क्या है, इथेन। इथेन का अगर हम अल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो क्या बनेगा, C2H, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, C2H5। ये क्या है, अल्काइल रेडिकल। किसका अल्काइल रेडिकल है, इथेन का, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। C3H8 है, ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपाइल, C2H7, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ये क्या बन चुका है अब, अल्काइल रेडिकल। सही है, सारे ग्रुप्स हैं, ब्रांच हैं, क्या नाम होगा, प्रोपेन था, प्रोपाइल। तो अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं वहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अभी तक हमने इथाइल ग्रुप पे बात नहीं की। तो देखो इथाइल ग्रुप इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है कंपाउंड में। तो देखो थर्ड कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इथाइल, 3 इथाइल। इथाइल ग्रुप इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, और CH2CH3, मतलब अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो क्या बन जाएगा, CH2 और CH3। ठीक है, C2 2 और 3 5 हाइड्रोजन। तो इथाइल ग्रुप इस तरह से भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है जिस तरह से यहाँ पे भी है। जब हम इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ब्रांच। तो देखो ये CH3 नहीं है सिर्फ, इसके साथ CH2 भी है। इसका मतलब क्या है कि ये मिथाइल नहीं है बल्कि क्या है, इथाइल ग्रुप। तो नेमिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई, इथाइल ग्रुप वाली। अब देखो 4 पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड में 2 अल्काइल रेडिकल प्रेजेंट हैं, जैसे कि मिथाइल भी प्रेजेंट है और इथाइल भी प्रेजेंट है, तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एक कंपाउंड है, इसमें इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो हम इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे, तो हमने करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। E और M कौन सा पहले आता है, E लेटर, तो हम पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, इथाइल फिर मिथाइल। तो ये कंपाउंड देखो, पहले इसमें हमने सबसे पहले वही करना है, पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो ये क्या लगी हुई है, ब्रांच, अल्काइल रेडिकल। हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 4। यहाँ से कर रहे हैं तो 4 पे ब्रांच आ रही है, 1 2 3। यहाँ से कर रहे हैं तो 3 पे ब्रांच आ रही है, मतलब हमने कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का कंपाउंड है हेक्सेन,
ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है या फिर इथाइल है? इथाइल है, क्योंकि देखो C2H5, C2H5 क्या होता है? इथाइल। कहाँ पर लगा है? थर्ड कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। सही है, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट था। जब दोनों साथ प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में, तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। ये कंपाउंड है, पैरेंट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, तो अब हमने करनी है नंबरिंग। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। सेकंड पे मिथाइल है, थर्ड पे इथाइल ग्रुप है। अब कैसे लिखेंगे? हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर देखो मिथाइल भी है, ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। हमने क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है। पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे। इथाइल कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड कार्बन पे, तो 3 इथाइल। अब क्या करेंगे? मिथाइल कहाँ पर है? सेकंड कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। बीच में क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन। मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। देखो अभी हमने ये कंपाउंड डिस्कस किया। यहाँ पर ब्रांच सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे थी, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, ठीक है, जहाँ से ब्रांच करीब है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 पे ब्रांच है यहाँ से, और 1 2 3 यहाँ से भी थर्ड पे ब्रांच है, ठीक है। हम अब नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ पर राइट से भी थर्ड पे ब्रांच है और लेफ़्ट से भी थर्ड पे ब्रांच है। अब हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि लार्जर रेडिकल कहाँ पर है। एक साइड पे मिथाइल है 1 कार्बन का, एक साइड पे इथाइल है 2 कार्बन का, तो लार्जर रेडिकल कौन सा होगा? इथाइल। तो इथाइल कहाँ से करीब है? 1 2 3 यहाँ से थर्ड पे आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ से 4 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो लार्जर रेडिकल है ये यहाँ से करीब है। अब नेमिंग कैसे करेंगे? वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या करना होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना होगा। 6 कार्बन का है ये, तो हेक्सेन, ठीक है। अब ब्रांच अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथेन, थर्ड पे है इथेन, तो 3 इथाइल। 3 इथाइल। मिथाइल कहाँ पर है? 4 कार्बन पे, 3 इथाइल 4, फिर डैश मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट रेडिकल्स हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, एक स्मॉल रेडिकल है एक लार्ज है, और पोजीशन सेम आ रही है दोनों तरफ से, जैसे यहाँ से भी थर्ड पे ब्रांच है, यहाँ से भी थर्ड पे ब्रांच है, तो अब हम क्या करेंगे? लार्जर रेडिकल को देखेंगे। अगर तुम इस केस में देखो तो हमारे पास 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है, मिथाइल है स्मॉल रेडिकल, इथाइल है लार्ज रेडिकल। बट देखो यहाँ से 1 2 सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, सेकंड पे क्या आ रहा है? मिथाइल, और थर्ड पे इथाइल आ रहा है। तो अब तो जहाँ से करीब होगा हमने वहाँ से करना है। यहाँ पर क्या था? 3 पे मिथाइल आ रहा था, 3 पे ही इथाइल आ रहा था, नंबर सेम आ रहा था, तो हम क्या करेंगे? लार्जर रेडिकल जहाँ पे होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स डिस्कस किए। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं और हमने क्या करना है? उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन, सही है। नंबरिंग, तो देखो 1 2 सेकंड पे ब्रांच आ रही है, 1 2 सेकंड पे ब्रांच आ रही है, दोनों तरफ से सेकंड पे ब्रांच है, और दोनों मिथाइल है, सेम अल्काइल रेडिकल है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? 2 और 4 पे। कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इस कंपाउंड पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पेरेंट चेन है। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। अब नंबरिंग देखो 1 2
सेकंड पे ब्रांच है 1 2 3, थर्ड पे ब्रांच आ रही है, तो हम कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। क्या लिखेंगे, 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और 4 पे भी मिथाइल है, क्या लिखेंगे 2 4। कितने मिथाइल ग्रुप हैं कंपाउंड में, 2, डाई मिथाइल। नेक्स्ट कंपाउंड पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का कंपाउंड है। सबसे पहले क्या करना है, पैरेंट चेन, सही है, हेप्टेन। 7 कार्बन का है तो हेप्टेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 2 4 और 6 पे ब्रांच आ रही है। अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6 पे ही ब्रांच आ रही है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 और 6 पे ब्रांच है। पोजीशन बता दो, 2 4 6। कितने हैं टोटल मिथाइल ग्रुप्स, 3। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले पैरेंट चेन, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का कंपाउंड, इट मीन्स हेप्टेन। 3 और 4 पे ब्रांच है, कहाँ पर है, 3 4, 3 और 4 पे ब्रांच है। मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल हैं, 2, डाई मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये सारी बातें सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी।